अच्छा जी, एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपने शेयर्ड मीडिया को किस तरह से एक्सेस करना है, ठीक है? क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो वायरलेस लैन्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो वायरलेस लैन में मीडिया जो होता है वो शेयर्ड मीडिया होता है या ब्रॉडकास्ट मीडिया जिसको एयर बोलते हैं, ठीक है? तो शेयर्ड मीडिया को एक्सेस करने के मुख्तलिफ मैकेनिज़्म हैं। उन मैकेनिज्म में आपके पास चैप्टर नंबर 12 जो है उसी की ऊपर बेस करता है कि मीडिया को किस तरह से एक्सेस किया जाता है। तो वहाँ पे कुछ मैकेनिज्म है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं मीडिया को एक्सेस करने के लिए। जो सबसे पहला प्रोटोकॉल है उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एक्सेस, MA, मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस का मतलब ये होता है कि जिस स्टेशन के पास, जिस डिवाइस के पास डाटा है सेंडिंग के लिए, वो डाटा सेंड कर सकता है। इसको हम कहते हैं मल्टीपल एक्सेस, और वो मीडिया को एक्सेस कर सकता है। यानी कि नेटवर्क के ऊपर हर वो डिवाइस जो डाटा सेंड कर सकता है या डाटा सेंड करना चाहता है, वो मीडिया को एक्सेस कर सकता है, ठीक है? उसके बाद बात आती है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस वो प्रोटोकॉल होता है जिसमें डाटा सेंडिंग से पहले कैरियर को सेंस किया जाता है। डाटा सेंडिंग से पहले कैरियर को सेंस किया जाता है कि कैरियर जो है, वो चैनल जो है वो आइडल है या बिजी है, यानी फ्री है या बिजी है। अगर तो चैनल आइडल है यानी कि फ्री है, तो देन डाटा सेंड कर सकता है वो। अगर वो चैनल आइडल नहीं है, बिजी है, तो देन वेट करेगा जब तक वो फ्री नहीं हो जाता, मीडिया फ्री नहीं हो जाता, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक और एल्गो है जिसको हम कहते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कुलियन डिटेक्शन। ये इथरनेट में यूज होता है, यानी वायर्ड नेटवर्क में यूज होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कुलियन डिटेक्शन। यानी जब एक कुलियन अक्कर होती है, नेटवर्क के अंदर एक कुलियन अक्कर होती है, तो एक जैमिंग का सिग्नल जनरेट होता है और तमाम डिवाइसेस को वो सिग्नल रिसीव होता है कि यहाँ पर नेटवर्क के ऊपर एक कुलियन अक्कर हुई है, लिहाजा अपनी स्पीड को यहाँ तो स्लो डाउन कर लें या फिर अपने डाटा को सेंड ना करें। और जिस डिवाइस का डाटा कोलाइड किया हुआ होता है, जिस डिवाइस का डाटा कोलिजन में यानी लॉस्ट हो जाता है, तो वो डिवाइस क्या करता है, वो दोबारा अपने उस पैकेट को, उस डाटा को रीसेंड करता है, ठीक है? यानी कोलिजन जैसे ही अकर हुई, तमाम डिवाइसेस को पता लग जाता है कि कोलिजन अकर हुई है, या तो वो अपनी स्पीड को स्लो डाउन करेंगे या फिर रीट्रांसमिट यानी रीट्रांसमिट करने के लिए अपनी ट्रांसमिशन को फौरी तौर पर रोक देंगे, ठीक है? यानी कुलियन अगर हुई, या तो ट्रांसमिशन रोकेंगे या फिर अपनी स्पीड को स्लो डाउन करेंगे। इसके बरक्स वायरलेस नेटवर्क में कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है? वायरलेस नेटवर्क में कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कुलियन अवॉइडेंस यूज होता है, ठीक है? वायरलेस नेटवर्क में कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कुलियन अवॉइडेंस। अब कुलियन डिटेक्शन क्यों यूज नहीं होता? वायरलेस नेटवर्क में कोलिजन डिटेक्शन क्यों यूज नहीं होता? कोई आइडिया, कोई बात? सर मीडियम एयर होता है। जी, मीडियम एयर होता है इसलिए। दोबारा बोलें यार, समीला। अच्छा, मैं यहाँ पे ना हम तीन रीजन हम डिस्कस करते हैं कि तीन रीजंस हैं जिसकी बेस पर कोलिजन डिटेक्शन मैकेनिज्म जो है वो वायरलेस नेटवर्क में यूज नहीं होता। वायरलेस नेटवर्क के लिए कौन सा यूज होता है? बी वर्ग। बी वर्ग कौन सा एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म यूज होता है वायरलेस नेटवर्क में? फरवा।
अस्मा, जब क्वेश्चन करता हूँ तो वो ज़रा तवज्जो के साथ सुना करें, और जो पढ़ाता हूँ या उसमें जो बात होती है वो तवज्जो के साथ सुन के क्वेश्चन किया करें, ताकि आप लोगों को समझ आए उस चीज़ की। बताएं भाई। सर कोलिजन अवॉइडेंस वाला यूज होना है, डिटेक्टेड वाला नहीं यूज होना। हाँ जी, कोलिजन अवॉइडेंस वाला यूज होना है, कोलिजन डिटेक्शन वाला यूज नहीं होना। वो उसकी रीजन क्या है? उसकी 3 रीजन है। सबसे पहले रीजन ये है कि जो वायरलेस नेटवर्क है उसमें एक ही वक्त में डाटा सेंड और रिसीव नहीं होता, वो हाफ डुप्लेक्स होता है, जबकि वायर्ड नेटवर्क फुल डुप्लेक्स होता है। ठीक है, एक ही वक्त में डाटा सेंड भी होता है और उसी वक्त में एक्नॉलेजमेंट या जैमिंग सिग्नल रिसीव होते हैं। ठीक है, पहली रीजन तो ये आ गई कि आपके पास जो सेंडिंग और रिसीविंग एक टाइम पे नहीं होती वायरलेस नेटवर्क में। तो क्योंकि अक्सर वायरलेस डिवाइसेस जो हैं वो बैटरी पर रन होते हैं, या उनकी पावर सप्लाई जो है वो बैटरी की बेस पर होती है, तो उनकी पावर कम होती है, लिहाजा वो सेम रेशियो के साथ डाटा सेंड भी नहीं कर सकते और रिसीव भी नहीं कर सकते एक ही वक्त में। तो लिहाजा इनमें जो सेंडिंग और रिसीविंग होती है वो हाफ डुप्लेक्स बेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो रीज़न है, नेक्स्ट रीज़न ये है कि एक और प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं हिडन स्टेशन प्रॉब्लम। हिडन स्टेशन प्रॉब्लम से मुराद ये होता है कि जब आप एक वायरलेस नेटवर्क यूज कर रहे होते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि दूसरे रूम में भी कोई इस वायरलेस राउटर के साथ या इस वायरलेस डिवाइस की रेंज के अंदर है या नहीं है। ठीक है, वो भी हो सकता है कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करें कि अगर आपके पास रेंज ऑफ बी, ये ओवल शेप है, रेंज ऑफ बी जो है वो ओवल शेप है, तो इसकी रेंज में कौन सा कंप्यूटर या कौन सा स्टेशन आपके सामने नजर आ रहा है आपको? सर ए वाला। ए वाला। और जो सी की रेंज है, जो सी की रेंज है, सी की रेंज में कौन सा कंप्यूटर आपको नजर आ रहा है? सर वो भी ए वाला। क्या बी सी के लिए हिडन है? नहीं सर, ए हिडन होगा। दोबारा सोचें, ए तो उसके लिए विजिबल है ना, ए तो उसकी रेंज में है। ए जो है वो सी के लिए हिडन ही है। बी सी के लिए हिडन है और सी बी के लिए हिडन है। बी और सी आपस में एक दूसरे के लिए हिडन है। और कॉमन कौन सी रेंज कवर कर रहा है? ए कंप्यूटर ऐसा है जो बी की रेंज को भी कवर कर रहा है, और ए कंप्यूटर ऐसा है जो सी की रेंज को भी कवर कर रहा है। ऐसे ही है ना, कॉमन एरिया में फॉल कर रहा है। जी सर। क्या बी डाटा सेंड कर सकता है ए को? यस सर। और सी भी डाटा सेंड कर सकता है ए को? यस सर। एक ही वक्त में कैरियर फ्री होता है इसके लिए, और एक ही वक्त में ये भी कैरियर फ्री है इसके लिए, तो ये दोनों डाटा सेंड कर सकते हैं ए को। जब ए पर पहुंचेगा डाटा बी का और सी का डाटा ए पर पहुंचता है तो कोलिजन अक्कर हो सकती है। ठीक है, तो क्या हो सकता है? कोलिजन अक्कर हो सकती है। तो लिहाजा हमारे पास वायरलेस नेटवर्क के अंदर कोलिजन डिटेक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। वायरलेस नेटवर्क में कोलिजन डिटेक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं है, लिहाजा यहाँ पे कोलिजन अकर हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कोलिजन अकर हो जाए। क्योंकि मैकेनिज्म नहीं है, हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हिडन स्टेशन का हमें पता ही नहीं होता कि ये बी को सी का पता नहीं है और सी को बी का पता नहीं है, इसलिए वो अपना डाटा सेंड कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है यहाँ पे आके दोनों का डाटा कोलाइड कर जाए। ठीक है, जब दोनों का डाटा कोलाइड करेगा तो डाटा लॉस्ट होगा, लेकिन उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है कि तमाम डिवाइसेस रुक जाएं, अपनी ट्रांसमिशन को रोक दें कि कोलिजन अकर हुई है। वायरलेस नेटवर्क में जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तो वो जो सेंडर होगा वो यही कंसीडर करेगा कि मैंने डाटा सेंड किया है लेकिन उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो इसका मतलब मैंने उसको रीसेंड करना है, वो कहीं लॉस्ट हो गया पैकेट। ठीक है,
क्लियर भाई? क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? नो यस सर। सर। अच्छा, नेक्स्ट रीजन जो है वो है डिस्टेंस। लास्ट टाइम हमने एक चीज पढ़ी थी, अटेनुएशन, याद है किसी को? याद है किसी को अटेनुएशन? कौन बताएगा? मरियम बताएंगी? मरियम नहीं। सर आपने क्या पूछा है, दोबारा से पूछेगा? मैंने अटेनुएशन का पूछा था। अच्छा, मुझे नहीं पता। कोई और? शहजाद? एहसन? सर याद नहीं है, भूल गया। याद नहीं है? ईद पे गोश्त बहुत खाया था। सर इसमें एक हमारा सिग्नल लॉस होता था केबल्स के थ्रू, और इसका मेरा यूनिट था डी, वो डीबी वो डेसिबल होता है, वो सिग्नल टू नॉइस डेसिबल। रेशियो होता है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो होता है। मैंने अटेनुएशन का पूछा। अटेनुएशन का मतलब ये है लॉस इन पावर। लॉस इन पावर, कि उसकी जो हाइट होती है, जो उसकी पीकनेस होती है, उसमें कमी आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ एक कमरे की हद तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कमरे से आप दूर जाते जाएंगे मेरी आवाज़ मध्यम होती जाएगी। ठीक है? जब तक यानी आप और दूर होते जाएंगे आवाज़ मध्यम होती जाएगी। मेरी आवाज़ जो एयर में ट्रेवल कर रही है, लेकिन वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी पावर लॉस कर रही है। पावर खत्म होने की वजह से वो समझ में नहीं आती, आवाज़ फ्लैट लाइन आ जाती है, यानी उसकी पीकनेस खत्म हो जाती है। ठीक है? तो इसी तरह से ये भी हो सकता है कि अगर कुलियन अक्कर होती है, अगर कुलियन अक्कर होती है और वहाँ पे कुलियन डिटेक्शन का भी मैकेनिज्म हम यूज़ कर लें, तो हो सकता है कोई डिवाइस ऐसा भी है जो लॉन्ग डिस्टेंस पर है, और उस लॉन्ग डिस्टेंस पर होने की वजह से अगर हम उसको जैमिंग का सिग्नल सेंड भी कर दें, तो हो सकता है रास्ते में अटेन्युएशन हो, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से अटेन्युएशन हो, सिग्नल अपनी पावर लूज कर जाए और डेस्टिनेशन पर पहुंचे ही ना। तो इस तरह से कुलियन डिटेक्ट नहीं हो सकती। ये 3 रीजन है जिसकी बेस पर कुलियन डिटेक्शन को हम यूज नहीं करते वायरलेस नेटवर्क के अंदर। कौन कौन सी 3 रीजन? एक तो फुल डुप्लेक्स नहीं होता वायरलेस नेटवर्क, फुल डुप्लेक्स नहीं होता। दूसरी बात हिडन स्टेशन प्रॉब्लम। तीसरी बात कि डिस्टेंस प्रॉब्लम, फेडिंग ऑफ सिग्नल, अटेनुएशन। ठीक है? ये 3 रीजन की बेस पर हम कुलियन डिटेक्शन यूज नहीं करते, बल्कि कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कुलियन अवॉइडेंस। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई बात, कोई पूछने वाली चीज? हाँ जी, क्वेश्चन है किसी का? नो सर। अच्छा, मैं आपको ना चैप्टर नंबर 12 में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, इंडेक्स नजर आ रहा है आपको? यस सर, आ रहा है नजर। यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेस कंट्रोल का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल ही हम पढ़ रहे हैं। इसके कुछ मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 12 पूरा इसी के ऊपर है। 3 तरह के प्रोटोकॉल्स हैं जी। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहली जो कैटेगरी है वो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है, दूसरी कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल और तीसरी चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है? इन मीडिया को, ब्रॉडकास्ट मीडिया को एक्सेस करने के 3 मैकेनिज्म है, 3 कैटेगरीज हैं जिसकी बेस पर उन्हें
एक्सेस किया जाता है, मीडिया को एक्सेस किया जाता है। तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर अलोहा सबसे पहला, अलोहा सिंपली इसको एमए बोलते हैं, मल्टीपल एक्सेस। और फिर दूसरी क्या है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तीसरी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद बुलियन डिटेक्शन। और चौथा जो मैकेनिज्म है तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद बुलियन अवॉइडेंस। ठीक है, ये हम इसको हम देख रहे थे अभी कि बुलियन डिटेक्शन क्यों यूज नहीं होता वायरलेस नेटवर्क के अंदर। ठीक है, और भी मैकेनिज्म है जिसमें जैसे कि रिजर्वेशन है, पोलिंग है, टोकन पासिंग है, और चैनलाइजेशन में आप देखें तो एफडीएम में, टीडीएम में, सीडीएम में। तो ये पूरा एक चैप्टर है जिसमें इन तमाम मैकेनिज्म को डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आप इसको यहाँ पे देखें, मैं एक डायग्राम आपको शो करवाता हूँ। चलिए ये देखें, एक डायग्राम है सिंपल मल्टीपल एक्सेस का है। ठीक है, ये स्लॉटेड अलोहा का एक डायग्राम है। स्लॉटेड अलोहा का मतलब ये होता है कि हर स्टेशन अपनी अपनी स्लॉट में डाटा सेंड करेगा, और जो फ्रेम का साइज होता है वो फिक्स होता है स्लॉटेड में। एक सिंपल अलोहा होता है, एक स्लॉटेड होता है। तो यहाँ पे देखें कुछ ग्रे एरिया है, यहाँ पे देखें ये भी ग्रे एरिया, ये भी ग्रे एरिया। इस ग्रे एरिया में कौन कौन से फ्रेम आपस में कोलाइड कर रहे हैं, किस किस स्टेशन के फ्रेम आपस में कोलाइड कर रहे हैं, बता सकते हैं? इस टाइम स्लॉट 2 में स्टेशन 2 एंड स्टेशन 3। हाँ जी, स्टेशन 2 और स्टेशन 3 के फ्रेम हैं इसी टाइम स्लॉट के अंदर ही आपस में कोलिजन एरिया में है, यानी ये कोलिजन ड्यूरेशन है, इसमें कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से इधर इस केस में देखें स्लॉट नंबर 3 में तो स्टेशन 1 और स्टेशन 4 के फ्रेम जो हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। जो वाइट एरिया है वो वहाँ पे कोलिजन अकर नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सिर्फ स्टेशन 2 का फ्रेम, यहाँ पे स्टेशन 3 का फ्रेम है, और स्लॉट 5 में सिर्फ स्टेशन 4 का फ्रेम है। जहाँ पे कोलिजन अकर हो रही है उसको ग्रे एरिया से, ग्रे शेड से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी 2 से ज्यादा फ्रेम या 2 से ज्यादा फ्रेम मुख्तलिफ स्टेशन के एक ही टाइम स्लॉट में सेंड हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप सिंपल को देखें, सिंपल में देखें, सिंपल में ये देखें, अब अगर आप सिंपल में देखें तो यहाँ पे फ्रेम ए जो है, फ्रेम ए या डाटा ए सेंड हो रहा है, लेकिन उसका आखिरी पार्ट यहाँ पे कोलाइड कर रहा है फ्रेम बी के साथ। फ्रेम बी के स्टार्टिंग पोर्शन से कोलाइड कर रहा है, यानी इसका ए का आखिरी हिस्सा बी के स्टार्ट से कोलाइड कर रहा है, और इसी तरह से बी का जो लास्ट पार्ट है वो सी के स्टार्टिंग पार्ट से कोलाइड कर रहा है। समझ आ रही है इसकी? कोलिजन अकर हो रही है। क्वेश्चन है किसी का? हाँ जी, क्वेश्चन है? सर वो जो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल था उसका काम क्या था? ऐसे समझ लो, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। अलोहा वो मल्टीपल एक्सेस ही है। ये जो अभी हमने 2 डायग्राम देखी है ना, तो वो अलोहा की हमने 2 डायग्राम देखी है। अलोहा को सिंपली मल्टीपल एक्सेस बोलते हैं। मल्टीपल एक्सेस का मतलब ये है कि जो भी उस नेटवर्क का मेंबर है, जो भी डिवाइस उस नेटवर्क का मेंबर है और उसके पास डाटा है सेंडिंग के लिए, तो वो मीडिया को एक्सेस कर सकता है, इसलिए हम उसको कहते हैं मल्टीपल एक्सेस। जैसे अगर आपसे क्लास में कोई क्वेश्चन करता हूँ या अभी कोई क्वेश्चन करता हूँ, तो तमाम लोग 20 लोग बैठे हुए हैं आपकी क्लास में। ठीक है, 20 लोगों में से कोई भी बंदा बोल सकता है, अपना माइक ऑन करके कोई भी बंदा बोल सकता है ना? क्यों भाई? यस सर। तो जैसे आपने माइक ओपन किया, समीला, जैसे आपने माइक ओपन किया और बोलना शुरू कर दिया, इस आपके लिए आपने मीडिया को एक्सेस किया। ठीक है, इसी तरह कोई और बंदा भी तो बोल सकते हैं ना, अपना माइक ओपन करके, तो मीडिया को एक्सेस कर सकता है।
यस तो मल्टीपल एक्सेस का मतलब ये है कि जिस डिवाइस के पास डाटा है सेंडिंग के लिए वो मीडिया को एक्सेस कर सकता है, उसके पास राइट है कि वो मीडिया को एक्सेस कर ले। ये इसी तरह से जैसे नेशनल असेंबली है, पंजाब असेंबली है, उसमें जितने भी उनके मेंबर्स हैं, एमपीए है या एमएनए है, हर बंदे के सामने एक माइक या उसकी सीट है और उसके सामने माइक वगैरह लगा हुआ है, उसको राइट है कि वो बोल सके क्योंकि वो उसका मेंबर है। ठीक है ना? अगर उसके पास कोई बात करने के लिए है, डाटा है सेंडिंग के लिए, तो वो उस नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, उस मीडिया को एक्सेस करते हुए अपना डाटा सेंड कर सकता है। इसको हम कहते हैं मल्टीपल एक्सेस। फिर आती है बात कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस का मतलब ये है कि मल्टीपल डिवाइसेस हैं लेकिन वो कैरियर को एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले एक्सेस करने से पहले क्या करेंगे, कैरियर को सेंस करेंगे। कैरियर को क्या करेंगे, सेंस। सेंस का मतलब ये होता है कि उसको देखना है कि वो फ्री है या बिजी है, फ्री है या बिजी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम शो करता हूँ, यहाँ पे देखें। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस में 3 किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं। एक को कहते हैं वन परसिस्टेंट, एक को कहते हैं नॉन परसिस्टेंट और एक को कहते हैं पी परसिस्टेंट। ये 3 किस्म के बिहेवियर हैं जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंट मेथड्स। पहला जो मेथड है इसको हम कहते हैं कीप ऑन सेंसिंग। इसको क्या कहते हैं, वन परसिस्टेंट में क्या होता है, कीप ऑन सेंसिंग। ये चैनल है आपका, यहाँ पे उसने सेंस किया बिजी, फिर उसने सेंस किया फिर बिजी, फिर सेंस किया बिजी, करता जा रहा है, डिवाइस सेंस करता जा रहा है। और जैसे उसको वो यानी उसको मिलता है कि चैनल बिजी नहीं है, आइडल है, तो फौरन क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। स्टेशन क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। उससे मिल गया यहाँ पे स्टेटस मिल गया कि चैनल जो है वो आइडल है। क्लियर? यस सर। अच्छा, और नॉन परसिस्टेंट में क्या होता है कि उसने सेंस किया बिजी है चैनल, सेंस करने के बाद जब उसे मिल गया बिजी है तो वो एक खास टाइम इंटरवल के लिए वेट करता है, खास टाइम इंटरवल के लिए वेट करेगा। उस वेट टाइमर के बाद दोबारा से सेंस करेगा। दोबारा अगर उसको बिजी मिलेगा तो वो जो पहला टाइम था उससे डबल टाइम के लिए वेट करेगा। ठीक है? जो पहला वेट था, अगर 1 सेकंड वेट किया है तो अगले में 2 सेकंड वेट करना है। अगर पहले में आपने यानी ना 4 सेकंड वेट किया है तो इधर 8 सेकंड आप वेट करेगा, फिर दोबारा से सेंस करेगा। हालांकि मीनवाइल 2 सेकंड के बाद या 1 सेकंड के बाद ये यहाँ पे चैनल फ्री हो गया था, लेकिन क्योंकि वो वेटिंग स्टेट में था इसलिए वो दोबारा अपने टाइमर एक्सपायर होने के बाद वो दोबारा से सेंस करता है और यहाँ पे उसको मिलता है जी फ्री है, चैनल फ्री है, तो वो ट्रांसमिशन कर सकता है अपनी। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब ये जो वन परसिस्टेंट और पी परसिस्टेंट को कंबाइंड करके एक नया बनाया गया जिसको हम कहते हैं पी परसिस्टेंट। इसमें यहाँ पे देखें कंटिन्यूसली सेंसिंग हो रहा है, तो इसका मतलब वन परसिस्टेंट आ गया, और बाकी जो स्लॉट पे वेट हो रहा है तो वो आपके पास नॉन परसिस्टेंट स्ट्रेटजीज यूज हो रही है। तो यहाँ पे आप गौर करें कि बिजी 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 जैसे ही तो क्या मिलता है उसको, आइडल मिलता है, तो वो क्या करेगा, आइडल होने पे भी वो वेट करेगा, एक टाइम स्लॉट का वेट करेगा कि कहीं और तो नहीं सेंस कर रहा उसी वक्त, कोई और तो नहीं डाटा सेंड कर रहा है, तो वो वेट करेगा कहीं दोबारा से फौरी तौर पर बिजी तो नहीं हो जाता, इसलिए वो वेट करेगा। फिर उसे बिजी का सिग्नल मिलता है तो बिजी के बेस पर वो अपना टाइम जो भी उसने टाइमर लगाना होता है, रैंडम वेट होता है, उसका वेट होता है, उसके बाद फिर वो सेंस करता है, फिर वो उसके बाद डाटा सेंड किया जाता है। तो इस तरह से आपके पास परसिस्टेंट स्ट्रेटजीज यूज होती हैं। कहाँ पे, किस मैकेनिज्म में, मल्टीपल एक्सेस। हेलो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है।
नहीं, अलोहा तो वो हमने पहले बात की है, तो मल्टीपल एक्सेस। अब ये है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, क्योंकि कैरियर सेंस हो रहा है ना, पहले कैरियर को देखा जा रहा है कि उसमें वो बिजी तो नहीं है, देन डाटा सेंड किया जा रहा है या ट्रांसमिशन अकर हो रही है। क्लियर? कौन सा मैकेनिज्म था? कैरियर सेंस। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। यस सर। उसकी स्ट्रेटेजीज हमने देखी है। इसी तरह उसका फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट को भी अगर आप गौर से देखेंगे तो वही चीज है जो आप पहले डायग्राम में आप देख चुके हैं। यहाँ पे देखें, चैनल को एक्सेस किया गया है, चैनल को सेंस किया गया और सेंस करने के बाद देखा गया है कि चैनल बिजी है या फ्री है। अगर बिजी है तो दोबारा से चैनल को सेंस किया जा रहा है, दोबारा से सेंस किया जा रहा है। जैसे जैसे बिजी मिलता जाता है वो दोबारा से कंट्रोल यानी उस चैनल को दोबारा सेंस कर रहा है। और अगर चैनल बिजी नहीं है, फॉल्स है, तो स्टेशन कैन ट्रांसमिट। ठीक है। इसी तरह से इस केस में देखें, वेट रैंडमली वेट जनरेट होता है और वो उसने वेट परफॉर्म करने के बाद दोबारा से सेंस करना है। जैसे उसको चैनल आइडल मिलता है तो स्टेशन अपनी ट्रांसमिशन परफॉर्म कर सकता है। जो लास्ट वन था हमारे पास पी परसिस्टेंट। पी परसिस्टेंट में देखें आपके पास उसी तरह से ये वाला मैकेनिज्म सारा, ये डायग्राम यहाँ पे एडजस्ट हो गया। फॉल्स होने पे उसने क्या करना है, एक रैंडम नंबर जनरेट करना है। रैंडम नंबर जनरेट होने के बाद जो रैंडम नंबर जनरेट होगा वो 0 से लेकर 1 तक होगा। उसकी रीजन क्या होगी? प्रोबेबिलिटी कितनी होती है मैक्सिमम? प्रोबेबिलिटी का पता है? यस सर। हाँ जी, क्या होती है प्रोबेबिलिटी? सर वो जिस तरह कॉइन में होता है, ट्रू होता है, फॉल्स होता है, 0 1। प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांसेस ऑफ अक्रंस। प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांसेस ऑफ अक्रंस। जैसे आप कॉइन की बात आपने की है, कॉइन में दो फेसेस होते हैं, एक टेल और एक हेड। तो हेड के आने के कितने चांसेस हैं और टेल के आने के कितने चांसेस हैं, वो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। यानी दो में से एक, यानी हेड है तो दो में से, यानी हेड और टेल में से एक हेड आ सकता है। इसी तरह से टेल है तो हेड और टेल में से एक टेल आ सकता है। तो 1/2 इनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग से हो सकती है। एज ए होल इन्हें ऐड अप करें तो आपके पास प्रोबेबिलिटी टोटल अक्कर होने के चांसेस क्या होते हैं? 1। ठीक है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। तो 0 से 1 तक एक नंबर जनरेट किया जाता है, रैंडम नंबर, और उसको प्रोबेबिलिटी के साथ चेक किया जाता है। अगर उस वो जो रैंडम नंबर है प्रोबेबिलिटी के इक्वल है या लेस है, अगर तो वो फॉल्स है तो दोबारा से एक स्लॉट वेट किया जाता है और वेट करने के बाद फिर ये चेक किया जाता है कि वो कितनी बार दोबारा एक्सेस कर सकता है चैनल को। तो यहाँ पे चैनल फिर बिजी मिलता है तो फिर दोबारा से वही रैंडम नंबर जनरेट करता है और बार बार वेट, उसका वेट टाइमर जो होता है वो दोबारा से उसका स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जैसे वेट टाइमर खत्म होता है तो फिर दोबारा से कैरियर को सेंस किया जाता है। ठीक है। जैसे ही उसको मिलता है जी कि आप जो है यानी रैंडम नंबर लेस देन प्रोबेबिलिटी है, तो स्टेशन उस वक्त क्या कर सकता है? ट्रांसमिशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। तो ये इसकी डायग्राम थी। नेक्स्ट हमारे पास कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद बुलियन डिटेक्शन। ये हमने अभी बात की है कि क्या होता है जी कि ये वायर्ड नेटवर्क में यूज होता है और जैसे ही कुलियन अकर होती है तो जैमिंग सिग्नल सबको सेंड कर दिए जाते हैं और तमाम डिवाइसेस अपनी अपनी ट्रांसमिशन रोक देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इस डायग्राम में देखें, डिवाइस ए है, स्टेशन ए है, T1 टाइम पे कैरियर को सेंस करता है। ठीक है। T1 टाइम पे अपना डाटा सेंड करता है। और ये टिल्टेड लाइन क्यों है बता सकते हैं? ये वाली टिल्टेड लाइन क्यों है?
तो कोलिजन की वजह से? और नहीं यार, तो ये टाइमलाइन, कहाँ पे? टाइमलाइन टाइम? की वजह से, टाइमलाइन की, टाइम कुछ पास आउट होता है ना, टाइम गुजरता है कुछ, तो वो टाइमलाइन को रिप्रेजेंट किया है कि कुछ देर के बाद वो इस जगह पे पहुंचेगा। ऐसे ना T1 टाइम पे डाटा सेंड हुआ, क्योंकि इसने सेंस किया चैनल आइडल है, स्टेशन ए ने सेंस किया चैनल आइडल है, इसने अपनी ट्रांसमिशन परफॉर्म की, फर्स्ट बिट सेंड की। जैसे ही ये फर्स्ट बिट यहाँ पर पहुंचती है सी के पास, तो उससे पहले सी भी सेंस कर चुका है T2 टाइम पे, क्योंकि ये जो बिट है, इसकी जो बिट है ए की बिट T2 टाइम पे अभी तक नहीं पहुंची, कहाँ, सी डिवाइस के लिए। क्योंकि इस अगर आप इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते करते आपका ये पॉइंट मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि सी जब सेंस कर रहा था तो आपके ए डिवाइस की जो बिट है इस जगह पे थी, जहाँ पे कर्सर है इस जगह पे थी, क्योंकि T2 टाइम पे उसने सेंस किया ना। जैसे T2 टाइम पे उसने सेंस किया सी ने, तो सी ने भी देखा है कि चैनल जो है हमारे पास आइडल है, तो वो डाटा सेंड कर रहा है। जैसे वो डाटा सेंड करता है तो डाटा उस, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो वायरलेस मीडिया होता है वो ब्रॉडकास्ट मीडिया होता है, तो तमाम डिवाइसेस की तरफ इसकी जो प्रोपगेशन होनी है, डुप्लीकेट कॉपीज जानी है, ऐसे ही ना। तो यहाँ से जब वो इस एरिया पर पहुँचता है, इस पॉइंट पर पहुँचता है T2 टाइम के बाद, उसका जो बिट है इस पॉइंट पे पहुँचती है, तो यहाँ पे कोलिजन अकर हो रही है। किसके साथ हो रही है? स्टेशन ए के फर्स्ट बिट और स्टेशन सी की फर्स्ट बिट यहाँ पे आके कोलाइड कर रही है। जब यहाँ पे कोलिजन अकर हो रही है, तो इस बिहाफ पर कोलिजन के सिग्नल यहाँ से सेंड हो रहा है, कोलिजन डिटेक्शन हुई है और अबार्शन हुई है। अबार्शन का मतलब ये है कि इसने अपनी ट्रांसमिशन रोक देनी। जब ये कोलिजन का सिग्नल यहाँ तक पहुँचेगा T4 टाइम पे स्टेशन ए रिसीव करता है, तो कोलिजन अकर होने की बेस पर ये भी अपनी ट्रांसमिशन रोक देगा। ठीक है, तो दोनों डिवाइसेस अपनी ट्रांसमिशन को रोक देंगे क्योंकि कोलिजन अकर हो रही है। समझ आइए इसकी पॉइंट की? सर इसमें आपने कहा था कि जब कंप्यूटर ए सेंड कर रहा होगा तो कंप्यूटर सी भी उस टाइम देख रहा होगा कि उसको आइडियल है, तो वो भी सेंड कर देगा साथ ही। नहीं, सर वो मैंने ये कहा है कि कंप्यूटर ए ने, इस डायग्राम में मैंने ये बताया कि कंप्यूटर ए ने T1 टाइम पे देखा है, T1 टाइम पे उसने ऑब्जर्व किया है, सेंस किया है कि चैनल बिजी नहीं है, आइडल है। तो जब उसने चैनल को आइडल पाया है, तो वो अपना डाटा सेंड कर सकता है ना। यस सर। तो इसने अपना डाटा सेंड कर दिया। अब T2 टाइम देखें, क्या T1 टाइम के इक्वल है? नो सर। थोड़ा सा नीचे करके है ना, इसका मतलब यस कुछ टाइम गुजरने के बाद T2 टाइम आता है ना। जी। अगर ये 2 सेकंड है तो T2 4 सेकंड हो सकता है, क्योंकि यस उसका टाइमर जो है कुछ देर के बाद रिप्रेजेंट हो रहा है ग्राफ में। जब यस सर। उस टाइम पे ये सी सेंस करता है, तो सी को अभी सिग्नल मिला नहीं है, अभी बिट मिली नहीं है ए की, तो सी भी सेंस करता है कि इस वक्त चैनल आइडल है। तो लिहाजा जब जिस टाइम पे उसने सेंस किया कि आइडल है, लेकिन मीनवाइल जो डाटा है, ए का डाटा, वो मीडिया के ऊपर ही है, मीडिया के ऊपर ही है, ट्रेवल कर रहा है, लेकिन सी तक अभी नहीं पहुंचा। सी पर पहुंचता तो सी डिटेक्ट करता ना कि चैनल जो है वो बिजी है। ठीक है ना, क्योंकि यस सी ने T2 टाइम पे देखा है कि T2 टाइम पे उसके पास कोई यानी सिग्नल मैसेज नहीं है, तो लिहाजा वो समझता है कि चैनल आइडल है, तो वो डाटा अपना सेंड कर देता है। जब डाटा सेंड करता है, तो इस पॉइंट पर T3 टाइम पर ये दोनों बिट आपस में, बल्कि उससे भी पहले, ये दोनों बिट आपस में कोलाइड कर रही हैं, और इसकी बेस पर जैमिंग के सिग्नल, यानी ये जैमिंग का सिग्नल दोनों डिवाइसेस को सेंड कर दिया जाता है कि यहाँ पे कोलिजन अकर हुई है, लिहाजा आप अपनी ट्रांसमिशन को रोक दें। ठीक है, ओके सर। यस सर। और कोई क्वेश्चन? ये इसका फ्लो चार्ट। चलो हमारा सिलेबस तो इतना ज्यादा हो ही जा रहा है।
तो कोई बात नहीं। तो पे तैयारी भी करनी है सर, काम कर सर, रोक तो दें, अब आपने कहा था कि मैं रोक दूंगा थोड़ी देर तक। चलें, ये वायरलेस नेटवर्क वाला चैप्टर तो खत्म करो ना, उसके बाद करते हैं। सर फिर आपने सिलेबस भी बताना है थोड़ा सा बाद में। हाँ जी बता देंगे।